हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब अपने घर पर अपने परिवार समेत स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम वाइगोत्स्की जो हमने पहले जो की थी वो प्याजे की थी, उसके बाद हमने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि एक क्वेश्चन बैंक में लगाने का प्रयास किया था। तो दोस्तों, अब हम वाइगोत्स्की की थ्योरी करेंगे और इसे कंसेप्ट और क्या इन्होंने थ्योरीज और कॉन्सेप्ट दिए थे उनके बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आप हमारी CDP ब्रह्मास्त्र सीरीज, मतलब जो हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की हमने कंप्लीट एक सीरीज ला रखी है, जो कि हमारे आगामी जो हमारे एग्जाम होने वाले हैं, चाहे KVS, DSSB, चाहे कोई भी आपका स्टेट एग्जाम हो, तो आप उसके लिए हमारे CDP ब्रह्मास्त्र सीरीज से जुड़ सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम वाइगोत्स्की की थ्योरी के बारे में आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में इसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि वाइगोत्स्की को थ्योरी को क्या बोला जाता है। वाइगोत्स्की की थ्योरी को दोस्तों सोशल कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी बोला जाता है। दोस्तों, इसमें हमारे वाइगोत्स्की ने बताया था कि जो हमारे बच्चा है, तो बच्चा हमारे सोशल कल्चर से इंटरेक्शन करके ही बच्चा अपने डेवलपमेंट पकड़ता है। दोस्तों, सोशल कल्चर थ्योरी हमारी लेव वाइगोत्स्की ने दी थी और इसके बारे में जो सारा कंसेप्ट थे वे हमारे वाइगोत्स्की साहब ने दिए थे। और ये थ्योरी जो है ये इंपॉर्टेंट भी है, ये क्वेश्चंस में देखी गई है। तो दोस्तों, वाइगोत्स्की वाज द फाउंडर ऑफ सोशल कल्चरल थ्योरी। According to him, Piaget has considered the child learning capability to be an independent। दोस्तों, वाइगोत्स्की ने माना है कि जो प्याजे हैं उन्होंने माना है कि बच्चा जो है अपने इंडिपेंडेंट, मतलब बच्चा अपने जो संसार में खुद इंटरेक्शन करके सीखता है। प्याजे हैज गिवन मोर इंपॉर्टेंस टू मैच्योरिटी। दोस्तों, प्याजे ने जो है परिपक्वता की ओर ज़्यादा ध्यान दिया है, उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। बट वाइगोत्स्की हैज़ लेड मोर स्ट्रेस ऑन सोशल फैक्टर्स। लेकिन दोस्तों, वाइगोत्स्की ने हमारे सामाजिक इधर उधर, मतलब हमारे वातावरण में जो इंटरेक्शन करता है बच्चा, उस पर जो बातें करता है, आपस में बातचीत कर कर जो सीखता है, वाइगोत्स्की ने सोशल इंटरेक्शन, सोशल फैक्टर पर ज़्यादा जोर दिया है। एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। और दोस्तों, सोशल फैक्टर के साथ साथ वाइगोत्स्की ने भाषा डेवलपमेंट के लिए कोग्निटिव डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड पर भी जोर दिया है। इसके आगे जानते हैं दोस्तों, ये हमारे वाइगोत्स्की साहब थे और इन्होंने ही हमारी सोशल इंटरेक्शन थ्योरी की, जो हमारी सोशल इंटरेक्शन सोशल कल्चर थ्योरी इन्होंने दी है। और इन्होंने ही बताया था दोस्तों, वाइगोत्स्की ने मानसिक विकास को सांस्कृतिक से प्राप्त एक सूचना और निर्देश पर आधारित बताया है। कि वाइगोत्स्की ने बताया कि जो हमारा मानसिक विकास है वो संस्कृति के जो सूचना निर्देश, मतलब इंटरेक्शन करके ही बच्चा सीखता है। और जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में भी इन्होंने ही बताया था। तो दोस्तों, आगे इसका जिक्र करते हुए आगे हम इसमें डीपली सीखेंगे। According to Vygotsky, cognitive development of a child happens when there is interaction of society। दोस्तों, यही बात मैंने आपको बताई थी कि बच्चा कब सीखता है, इंटरेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर। और दोस्तों, जो हमारा कल्चर होता है, जो हमारी संस्कृति है, उसके बारे में इंटरेक्शन करके, उसके बीच इंटरेक्शन करके, लोगों से बीच में बातचीत करके ही जो है बच्चे का दिमाग जो है विकसित हो पाता है। वाइगोत्स्की बिलीव दैट द मेंटल कोग्निटिव डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की जो है विश्वास करते हैं ऑफ अ चाइल्ड इज नॉट डेवलप्ड फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ हिज बर्थ। दोस्तों, हमारे वाइगोत्स्की जो है ये मानते हैं कि जो बच्चे का विकास है वो पहले दिन से ही शुरुआत नहीं होती, बट ही कंसेप्ट असूमुलेट एंड इंटरलाइज इट ग्रेजुअली। दोस्तों, हमारे वाइगोत्स्की साहब मानते हैं कि बच्चे का जो है पहले दिन से ही जो है कुछ पावर लेकर नहीं आता, कुछ ज्ञान लेकर नहीं आता, वो धीरे धीरे जो है समाज में घुलता मिलता है और अपने अंदर धीरे धीरे जो है ज्ञान को पाता जाता है। लेकिन इससे अपोजिट हमारे प्याजे जी मानते हैं कि बच्चा कुछ अपनी जन्मजात शक्तियों के साथ पैदा होता है, जिससे वह ज्ञान में बच्चा जो है ब्लैंक जो है स्लेट वाइगोत्स्की ने नहीं, प्याजे जी ने नहीं माना। वो मानता है कि बच्चा जो है कुछ न कुछ ज्ञान लेकर ही इस धरती पर जन्म लेता है। फिर दोस्तों, हमारे जो वाइगोत्स्की थे इसने 3 चीज़ बताई थी, ZPD, ZAD और Z जो हमारा पोटेंशियल डेवलपमेंट। तो दोस्तों, क्या फ़र्क है इन दोनों में। तो ZPD ये होता है दोस्तों एक्चुअल डेवलपमेंट, वर्ल्ड इज ऑलरेडी नोन, क्या बच्चा जानता है और किस स्तर पर है। ये है लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। और ये क्या है, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। और ये हमारा ZPD। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे इस जो हमारी फोटो है इसके द्वारा। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है ZAD।
जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, कि बच्चा कहाँ पर है, कितना उसको याद है और क्या उसका स्तर है और किस लेवल पे वो आज के टाइम है, मतलब कितने मार्क्स उसके आते हैं। दोस्तों फिर बात आती है ZPD, कितना बच्चा कर सकता है, और PD मतलब जो हमारा लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट है कि बच्चा कहाँ तक पहुँच सकता है, उसके बीच में जो गैप है व्हाट कैन बी, मतलब क्या कर सकता है बच्चा, वो बीच में ZPD कहलाता है, जिसे हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। और दोस्तों जो हमारा जोन मतलब ZAD से Z मतलब पोटेंशियल डेवलपमेंट में जो सहायता करता है उसे ही हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। आज के टाइम पर हवा बना रखा है कि स्कैफोल्डिंग क्या है, स्कैफोल्डिंग क्या है। स्कैफोल्डिंग दोस्तों ये है जो आपका जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट से पोटेंशियल डेवलपमेंट के बीच में जो ZPD के साथ आपकी सहायता करता है, चाहे वो आपका माता पिता हो, बड़े भाई बहन हो या फिर कोई भी हो, वो आपकी मदद करता हो, टीचर, पेरेंट्स, सीनियर फ्रेंड्स और जो भी आपकी मदद करता हो दोस्तों, वो आपका स्कैफोल्डिंग के रूप में आपकी मदद कर रहा है और उसे स्कैफोल्डिंग ही बोला जाता है दोस्तों। तो ये आपका स्कैफोल्डिंग था दोस्तों। हवा बना रखा है, पता नहीं क्या है, ZPD, ये दोस्तों आपका ZPD था। और ये हमारी वाइगोत्स्की की कंप्लीट थ्योरी थी, जिनमें हमारे वाइगोत्स्की ने बताया सोशल इंटरेक्शन थ्योरी, और हमारे सोशल इंटरेक्शन के थ्रू बच्चा सीखता है। और चलो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि वाइगोत्स्की ने क्या बताया। सबसे पहले बताया कि सोशल इंटरेक्ट करके बच्चा सीखता है, और बच्चा जो है कुछ ज्ञान लेकर नहीं आता, वो बीच में ही अपने जिंदगी में सोशल इंटरेक्शन करके सीखता है, चाहे वो संस्कृति में सीखे, चाहे माँ बाप में, चाहे अपने आस पड़ोस में। उसके बाद बात आती है दोस्तों ZPD, ZAD और जो पोटेंशियल डेवलपमेंट और स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग दोस्तों आपने जान लिया। ZAD एक्चुअल डेवलपमेंट, अगर बच्चा यहाँ है तो यहाँ आने के लिए उसका जो लेवल है ये है पोटेंशियल डेवलपमेंट, जितना बच्चा पा सकता है, और ये है ZAD, और बीच में जो गैप है दोस्तों ये ZPD। और जो इस ZAD से आपकी पोटेंशियल डेवलपमेंट में आपकी हेल्प कर रहा है उसे हम बोलेंगे स्कैफोल्डिंग। इसके बाद दोस्तों एक बात और याद रखना, ये अक्सर पेपर में देखा जाता है, प्याजे जी ने बोला था पहले डेवलपमेंट होगी फिर लैंग्वेज सीखी जाएगी, लेकिन वाइगोत्स्की ने माना था पहले लैंग्वेज सीखेगा बच्चा फिर डेवलपमेंट होगी। इसके ऊपर खूब क्रिटिसाइज हो रखा है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपका एज इट इज, बस लैंग्वेज चेंज होके आपके क्वेश्चन जो इससे अगली वीडियो हम क्वेश्चन बैंक लगाएंगे उसमें मैं इसकी लैंग्वेज चेंज करके ऐसा प्रश्न आपके लिए लेके भी आऊंगा। और ऐसे ही प्रश्न आते हैं लैंग्वेज में फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में कि प्याजे ने क्या माना, पहले डेवलपमेंट होगी या लैंग्वेज होगी। तो दोस्तों PDL आपको ये याद रखना, एक आपको याद है तो दूसरा ऑटोमेटिक उसके बाद वाला हो जाएगा PLD। तो दोस्तों आपको PDL याद रखना है, और PDL से आप देखेंगे कि प्याजे जी ने क्या बोला था, पहले डेवलपमेंट होगी बच्चे की फिर वो लैंग्वेज के बारे में सीखेगा। और वाइगोत्स्की जी ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि पहले लैंग्वेज आएगी फिर डेवलपमेंट आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लेना। दोस्तों एक बात और, प्याजे जी ने एक बात और बोली थी PTL, मतलब प्याजे जी ने बोला पहले बच्चे में थॉट आता है फिर लैंग्वेज के बारे में सीखता है। मतलब इन्होंने प्याजे ने बोला कि पहले बच्चे के मन में थॉट मतलब विचार आएगा, उसके बाद बच्चा भाषा के बारे में, बोलने का मतलब भाषा क्या है, एक बोलने का जरिया है, और पहले बच्चे के मन में कोई भी थॉट आता है उसके बाद बच्चा बोलने के लिए उस लैंग्वेज का प्रयोग करता है, चाहे हिंदी, इंग्लिश, मराठी या फिर कोई भी आपकी भाषा, मैथिली या फिर बिहारी, कोई भी भाषा हो उसके बारे में, भोजपुरी या फिर हिंदी, हरियाणवी, दिल्ली, मतलब जो भी आपकी भाषा है उसके बारे में, सिर्फ वो एक मतलब मीडियम है बच्चे को अपने विचार व्यक्त करने के लिए। तो पहले भाषा तो पहले जो है बच्चे में थॉट आएंगे फिर लैंग्वेज आएगी। और वाइगोत्स्की मानते हैं कि पहले बच्चा लैंग्वेज सीखता है उसके बाद बच्चे में थॉट आते हैं। पहले बच्चा लैंग्वेज सीखता है कि माँ बाप कैसे बोल रहे हैं, बड़े भाई जो उसके आसपास का वातावरण है उसके बारे में सीखता है कि बच्चे की कौन सी भाषा में हम बात करते हैं उसके बारे में, फिर वो बाद में उसके लैंग्वेज सीख के उसके बारे में थॉट सीखता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट और हमारे पिछले प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन है उसमें देखे गए हैं दोस्तों। इसको हमें लैंग्वेज मतलब क्वेश्चन बेस में एक लैंग्वेज बनाकर आपके क्वेश्चन बैंक में अगली वीडियो में जरूर डालूंगा, उसके आप कनेक्ट रहना। दोस्तों ये हमने सीख लिया था ZPD वाला। आई थिंक सारा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो चुका होगा दोस्तों, वेरी इजी लैंग्वेज में हमने सीख लिया है। अब आगे बात आती है कि जो जैसे हमने वाइगोत्स्की मतलब प्याजे जी के भी एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ प्याजे थ्योरी भी पढ़ा था। अब हम वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ेंगे कि वाइगोत्स्की ने थ्योरी दी है ये मतलब कैसे काम करती है हमारी, मतलब एजुकेशन में क्या काम है इसका। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात आती है वाइगोत्स्की हैज एम्फसाइज्ड एक्टिव पार्टिसिपेंट। वाइगोत्स्की ने माना है कि बच्चा जो है एक्टिव पार्टिसिपेंट इन एजुकेशन है, मतलब
वाइगोत्स्की ने माना कि शिक्षा का सक्रिय सहभागिता पर बल दिया वाइगोत्स्की ने, और बच्चा अपना खुद एक्टिव लर्नर है। और यही हमारे प्याजे ने माना था। ये इनके दोनों की कंस्ट्रक्टिव विचारधारा की एक कॉमन लाइन है। एक्टिव पार्टिसिपेंट हमारे इसको बच्चे को ये मानते हैं। उसके बाद बात आती है दोस्तों रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल होता है दोस्तों पारंपरिक शिक्षण। इसमें क्या होता है, इस शिक्षण का विधि का उद्देश्य है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बढ़ाना है। इसके अनुसार उत्तम शिक्षण मतलब जो उत्तम शिक्षण है वह है जिसमें एक शिक्षक को 2 या 2 से अधिक छात्र आपस में मिलकर एक सहयोगिता अधिगम कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप बनाते हैं और इसमें छात्र किसी विषय वस्तु पर गहराई से चर्चा करते हैं। अध्यापक इस विधि का प्रश्न और स्पष्टीकरण मतलब क्लैरिफिकेशन, जैसे दोस्तों एक स्टूडेंट है और एक टीचर है, तो जो आपस में ये रेसिप्रोकल मतलब अगर टीचर इससे कुछ बता रहा है तो टीचर का भी खुद न खुद एक कुछ वे में ये इससे क्वेश्चन पूछेगा तो इसका भी कोई ना कोई डाउट क्लियर हो रहा है। इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल। छोटी सी भाषा में बताता हूँ। अंडर द मेथड ऑफ टीचिंग वी एनकरेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। दोस्तों ध्यान देंगे, इसमें क्या बोला इसने कि जो हमारा वाइगोत्स्की ने क्या बोला, अंडर द मेथड ऑफ टीचिंग वी एनकरेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अकॉर्डिंग टू दिस द बेस्ट टीचिंग प्रोसेस इज वन ऑफ द विच ए टीचर अलोंग टू। और दोस्तों यही बात है, स्टूडेंट और टीचर के बीच में ये इससे क्वेश्चन पूछता है, फिर ये थोड़ा अपना डाउट प्रस्तुत करेगा तो इसका भी थोड़ा बहुत कंसेप्ट हो तो ये रेसिप्रोकल टीचिंग बन जाती है। वो उससे सीख रहा है, वो उससे सीख रहा है। इन शॉर्ट यही है दोस्तों। आगे दोस्तों बात आती है कोऑपरेटिव लर्निंग इन द स्टूडेंट हेल्प ईच अदर। इसमें दोस्तों क्या होता है, बच्चे आपस में एक दूसरे की पीयर ट्यूटरिंग मतलब मदद से एक दूसरे की हेल्प करते हैं और इसमें चिल्ड्रन पेरेंट्स और उसके जो पीयर ट्यूटर हैं जो उसके सहपाठी हैं वो उसकी मदद करते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की द चाइल्ड टेक्स हेल्प फ्रॉम हिज कलीग्स फ्रेंड्स टीचर पेरेंट्स टू रीच हिज ZPD। दोस्तों वही बात है कि बच्चे को जो है ZPD मतलब जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट से मतलब ऊपर उठने के लिए बच्चा किसी न किसी की मदद चाहता है तो उसे कोऑपरेटिव लर्निंग बोलते हैं। सहयोगिता आपकी सहयोगी अधिगम इसको बोला जाता है, जैसे नाम से इसका क्लियर हो रहा है दोस्तों। इसके बाद बात आती है दोस्तों अकॉर्डिंग टू हिम स्टूडेंट शुड बी मेड सोशली कंस्ट्रक्ट सो दैट द चाइल्ड कैन लर्न डूइंग इट। दोस्तों इसमें बताया है कि इसमें क्या फ़ायदा है इसका कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब जो ये हमारे वाइगोत्स्की सोशल कल्चर थ्योरी है, इसका फ़ायदा है स्टूडेंट जो है ना सोशली बन जाता है, सोशली कंस्ट्रक्ट सो दैट द चाइल्ड कैन लर्न बाय डूइंग इट। दोस्तों इसमें बताया है कि वाइगोत्स्की ने बच्चा जो है खुद करके सीखता है, खुद मतलब करके सीखता है बाय टेकिंग हेल्प ऑफ सोसाइटी से बीच में इंटरेक्शन करके बच्चा खुद सीखने का प्रयास करता है दोस्तों। अब बात आती है द टीचर शुड वर्क एज फैसिलिटेटर सो दैट द चाइल्ड लर्न्स। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारा स्टूडेंट है जो टीचर है वो एक फैसिलिटेटर का काम करता है। ये कॉमन लाइन है, उसमें प्याजे वाले में भी थी, यहाँ पे थी, और उसमें आपके वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को पहले देख के आना है, इसमें भी आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों। द टीचर शुड वर्क एज फैसिलिटेटर सो दैट द चाइल्ड लर्न्स वेल। दोस्तों इसने क्या बोला है कि जो हमारे अध्यापक हैं वो एक सहायक मतलब फैसिलिटेटर के रूप में काम करते हैं ताकि बच्चे अच्छे से सीख पाएं। दोस्तों अगला पॉइंट है चिल्ड्रन शुड लर्न थ्रू प्रोजेक्ट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सोशल एक्टिविटीज। दोस्तों इसमें क्या है, बच्चा बोल रहा है, जो हमारे वाइगोत्स्की जी हैं उन्होंने बताया कि बच्चे को प्रोजेक्ट समस्या समाधान तथा सामाजिक गतिविधि के माध्यम से सीखना चाहिए। इसमें क्या है, बच्चा वाइगोत्स्की जी क्या मानते हैं कि बच्चा जो इंटरेक्शन करके सीखेगा, तो वाइगोत्स्की मानते हैं कि बच्चे को किसी न किसी ऐसी फील्ड पर लगाओ कि वो खुद ही उसमें इंटरेक्ट करके कुछ न कुछ अपने आप ही खोज निकाल ले, क्योंकि प्याजे और वाइगोत्स्की का यही मानना था कि बच्चा जो है एक्टिव लर्नर है और उसे कहीं ना कहीं डाल दो वो खुद ही उसका ज्ञान लेकर निकल जाएगा। तो छठा पॉइंट है दोस्तों द टीचर विल एक्ट एज अ गाइड एंड डायरेक्टर फॉर द चिल्ड्रन। दोस्तों इसमें बताया है कि जो अध्यापक बच्चों के लिए एक मार्गदर्शक और गाइडर मतलब निर्देशक और इंस्ट्रक्टर की तरह काम करते हैं, तो टीचर को एक अच्छा फैसिलिटेटर बच्चे के लिए बनना चाहिए, ना कि उसके ओनली नंबर्स के लिए ध्यान देना चाहिए और ना कि उसके एक दुश्मन की तरह उसको देखना चाहिए। अगर आप शिक्षक बनते हैं, किसी सरकारी स्कूल में जाते हैं, आपका सौभाग्य जगता है, तो आप दोस्तों अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पूछे तो उसको धमकाना नहीं है, उसको डांटना नहीं है, उसको आराम से समझाना। दोस्तों वही उसकी जो है बेसिक एज होती है, उसी में अगर बच्चा कॉन्फिडेंस के साथ सीख गया तो फिर पूरी जिंदगी वो आगे बढ़ता जाएगा और आपका नाम रोशन करता जाएगा। दोस्तों आगे दोस्तों बात आती है टीचर शुड एम्फसाइज ऑन पीयर ट्यूटरिंग। बच्चों को दोस्तों क्लास में अगर बच्चे बात करें आपस में बोल कर सीख रहे हैं तो उनको डांटना नहीं चाहिए, अपनी एक मन की शांति के लिए उनको डांटना नहीं चाहिए। दोस्तों उनको आपस में पीयर ट्यूटरिंग के लिए मदद करनी चाहिए और उनको एम्फसाइज उनको जोर देना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए आपस में डिस्कस कर सकें। और उनके लिए पीयर ट्यूटरिंग मतलब आपस में
बात कर आपस में एक दूसरे की सहायता कर दोस्तों हल करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए दोस्तों। तो ये हमारा कुछ एजुकेशन इम्प्लीकेशन थी। इसके बाद दोस्तों हम एक छोटी सी मैंने अपनी तरफ से जोड़ा इसमें, ये मैं छोटा सा मतलब डिफरेंस है ये कि प्याजे और वाइगोत्स्की के बीच में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों प्याजे ने क्या है, फिजिकल वर्ल्ड, मतलब इसमें क्या है, प्याजे ने भौतिक संसार पर बल दिया और वाइगोत्स्की ने बल दिया सोशल एंड कल्चर पर। प्याजे जी क्या मानते हैं कि बच्चा जब जन्म मत लेता है तो वो जो है फिजिकल वर्ल्ड में आते ही अपने आप सीख जाता है, लेकिन वाइगोत्स्की जी मानते हैं कि सोशल एंड कल्चर जो हमारा वर्ल्ड है इसके बीच में इंटरेक्शन करके बच्चा सीखता है और इंटरेक्शन करके ही बच्चा सीखता है, ये वाइगोत्स्की का मानना था। दूसरा पॉइंट दोस्तों, प्याजे जी ने हमारा जो है जीन्स एपिस्टेमोलॉजी, मतलब माँ बाप की से जो गुण आए हैं, दादा दादी से जो गुण आए हैं, नाना नानी से जो गुण आए हैं, चाहे वो पैतृक हो चाहे मैत्रक हो, उससे जो गुण आए हैं उससे ही बच्चा उसका उतनी ही लेवल की बात करेगा जितने उसके माँ बाप ने की थी। लेकिन वाइगोत्स्की जी इन पर बिलीव नहीं करते। उनका मानना था कि बच्चे को जितना ज़्यादा संसार में इंटरेक्शन कराओगे, जितना ज़्यादा माहौल दोगे, जितना ज़्यादा उनको बात मतलब डिस्कशन करने के लिए बिठाओगे, उतना ही बच्चा अगर मतलब उसको ज़्यादा इंटरेक्शन करता है तो उतना ही बच्चा ज़्यादा सीखता है दोस्तों। इसने माना था कि जो बच्चा है वो सोशल एक्सपीरियंस से अपने आप सीख जाता है दोस्तों। तो ये कुछ डिफरेंस थे हमारे। तीसरा पॉइंट दोस्तों, इनहेरिटेंस वाज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट। दोस्तों वंशानुक्रम पर ध्यान दिया प्याजे जी ने, जैसा मैंने आपको बताया, वाइगोत्स्की जी तो छुप गए। प्याजे जी ने बताया कि जो है बच्चा जो है अपने इनहेरिटेंस, मतलब जो बच्चे माँ बाप के गुण हैं उनसे लेकर आता है और उनसे ही जो है कुछ न कुछ वही हरकत करके अपने आप सीख जाता है। बच्चा जो है कुछ न कुछ शक्तियां लेकर इस संसार में पैदा होता है। लेकिन वाइगोत्स्की ने ऐसा नहीं माना। वाइगोत्स्की ने सोशल इंटरेक्शन पर जोर दिया कि बच्चा जो है कुछ शक्तियां लेकर नहीं आता, बच्चा खाली प्लेट की तरह आता है, एक ब्लैंक स्लेट की तरह आता है और यहाँ पर इंटरेक्शन कर सोशल वर्ल्ड में कुछ न कुछ सीखता है और अपने जो है सारा जो नॉलेज है उसको बढ़ाने का प्रयास करता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है वो कहीं ना कहीं ठीक लगेगी, लेकिन जब आप पैदा होते ही जो बच्चे के मन में ख्याल आते हैं वहाँ पर आप प्याजे जी के साथ सहमत होने का प्रयास करेंगे दोस्तों, क्योंकि बच्चा जो खाली प्लेट नहीं आता, बच्चा जो अपनी जन्म से ही कुछ न कुछ ऐसी एक्टिविटीज करता है और आपको लुभाने की कोशिश करता है। तो वहां पर आप प्याजे जी के साथ एग्री होंगे और जब बाद में आएंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे को जितना ज्यादा बोलने का मौका दिया जा रहा है वो उतना ही ज्यादा सीख रहा है, उतना ज्यादा निखर रहा है। वहां पर आप वाइगोत्स्की जी के साथ सहमत होंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया वाइगोत्स्की की जो हमने पहले तो ZPD वाला थ्योरी की थी, उसके बाद सोशल जो कल्चर थ्योरी थी उसके बारे में सीखा था और फिर इसकी जो स्कैफोल्डिंग और ये सब थी, और उसके बाद दोस्तों हमने PDL मतलब प्याजे ने डेवलपमेंट फिर लैंग्वेज और वाइगोत्स्की पहले लैंग्वेज फिर डेवलपमेंट, और उसके बाद दोस्तों हमने थॉट और लैंग्वेज के बारे में भी सीखा और वाइगोत्स्की ने पहले बोला कि पहले लैंग्वेज आएगी फिर उसके बाद डेवलपमेंट आएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ये सारी वाइगोत्स्की के सारे कंसेप्ट और डिफरेंस बिटवीन प्याजे और वाइगोत्स्की के बारे में सीखने का प्रयास किया। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और ये वीडियो आपकी सभी टीचिंग एग्जाम, चाहे कोई भी टीचिंग एग्जाम हो दोस्तों, मेन एग्जाम हो चाहे स्टेट टेट एग्जाम हो, पात्रता का पेपर हो, मतलब टीचिंग एलिजिबिलिटी जो पेपर होते हैं उसके एग्जाम हो, आपके लिए एक बहुत रामबाण सीरीज CDP ब्रह्मास्त्र सीरीज से आप अवश्य जुड़ना दोस्तों। इससे ही आपका बहुत सारी मदद मिलने वाली है दोस्तों। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली जो भी वीडियो अपडेट हैं या वो फिर किसी जॉब वैकेंसीज की हो, चाहे टीचिंग लाइन में ऑल ओवर इंडिया कोई भी अपडेट हो दोस्तों, उसके लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने आप को अपडेट रख सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।